हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी जीडी की प्रत्येक शिफ्ट की जो यहाँ पे एनालिसिस और जितने भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे रियल क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट के। सो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट जो शिफ्ट के क्वेश्चन है वो प्राप्त करने हैं तो। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। आपको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं सेकंड शिफ्ट के हैं अपने पास और बिल्कुल रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन है सारे। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी है, निम्न में से ऑप्शन दे रखा होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर जो है उसमें सही था। तो जो भी है यहाँ पे हम बता देते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन था एक। तो देखिए, जो यमुना है ये सहायक नदी है, रामगंगा है, गागरा है, और जो गंडक नदी है, कोसी है, महानदी और सोन, ये सारी जो है गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ उप सहायक नदियाँ, तो देखिए जो चंबल और बेतवा नदी है ये गंगा नदी की उप सहायक नदी है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है गंगा में मिलने से पहले यमुना में मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, अगर मैं गंगा की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक पिछले शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यमुना नदी कौन से राज्य में होकर निकलती है। तो हो सकता है कि गंगा नदी के बारे में पूछ लिया जाए। तो ये देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है ये जो गंगा नदी है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछी गई थी कि किसने की थी। तो ये की गई थी जो यहाँ पे दो भाइयों ने की थी, और इनका जो नाम था बुक्कराई और ये कि यहाँ पे हरियर, ये दो भाई थे। इनके द्वारा जो है इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, हरियर और बुक्कराई। ठीक है, और इसका जो वास्तविक नाम था इस साम्राज्य का वो था कर्नाटक साम्राज्य। ठीक है, रियल नाम है इसका, जिसको विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी कहा गया। और ये मध्यकालीन दक्षिणी भारत का एक साम्राज्य था जिसकी जो है चला था 1336 से और 1646 के बीच में। फिर देखिए, यहाँ पे जो केटू पर्वत चोटी है वो किस पर्वतमाला से संबंधित है। तो ये संबंधित है जो काराकोरम पर्वतमाला है उसी के तहत जो है अंदर ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश है उसी की सीमा पर जो काराकोरम पर्वतमाला है उसके बालात्रो जो श्रृंखला है उसी में ये केटू स्थित है। ठीक है, केटू पर्वत चोटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे केटू से रिलेटेड और क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि ये आपको ध्यान रखना है, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी उच्चतम चोटी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक पूछा गया था यहाँ पे, भारतीय संविधान जो है इसमें अवशिष्ट सूची जो है वो किस देश से शामिल की गई है। तो आपको बता दें ये शामिल की गई है कर्नाटक से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो अवशिष्ट सूचियाँ हैं और जो संघात्मक विशेषताएं हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो है, और केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, उच्चतम न्यायालय का जो परामर्श न्याय निर्णय लिया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद में संवैधानिक निकाय निम्न में से कौन सी है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन दे रखा था कि कौन सा संवैधानिक निकाय इनमें से। तो जो है मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ऑप्शन तो पता नहीं है अपने को। तो देखिए, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, राज्य लोक सेवा आयोग भी है, वित्त आयोग है, और जो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है ये भी है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ये भी है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार ये भी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए भारत के महान्यायवादी, राज्य के महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं जो मतलब कि यहाँ पे संवैधानिक निकाय के अंतर्गत। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी के छठे जो आवर्त है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन का था, एक बार अगर आपने पेपर दिया है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक कनपट्टी के नीचे वाले जबड़े से जोड़ने वाली हड्डी, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा था। तो एक्चुअली मुझे इसका कन्फर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद में देखिए, एक संघीय लोक सेवा आयोग है, इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो ये किया गया था अनुच्छेद 315 से और 323 के बीच तहत जो है संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, फिर देखिए इंडिया वर्सेज पाकिस्तान एशिया कप 2018 जो हुआ था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कि ये किसने जीता था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था क्या ये पता नहीं है। तो ये वैसे जीता इंडिया नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2018 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना था। तो ये जो लास्ट रिपोर्ट आई थी दिसंबर 15 2018 को, इसके अनुसार 393.73 अरब डॉलर था भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण। ठीक है,
एक बजट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जो भ्राता है उसका पर्यायवाची पूछा गया था। भाई, तात, अनुज, अग्रज, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची है भ्राता के। फिर देखिए एक रोगी का विलोम शब्द पूछा गया था, ठीक है, अरोगी जो भी है इसका हो जाएगा। सजीव का विलोम शब्द पूछा गया था, ठीक है, निर्जीव हो जाएगा। हाथ पाँव फूलना मुहावरा हो गया इसका एक। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो वर्तनी शुद्धिकरण पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आज पूछे गए हैं पर सेकंड शिफ्ट में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो भी जल्दी, कोशिश करता हूँ आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा और कंटिन्यू अपने साथ चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो। थैंक यू।